नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय गुजरात में हूं और एक बड़ी खबर पता चली है, इसलिए मैं कह रहा हूं जाति बड़ी बात होती है। अंबानी, अडानी, अमित शाह और मोदी की एक जाति है। ये सब बनिया वर्ग से आते हैं। मैं गुजरात के दौरे पर हूं और खासकर वो कच्छ, भुज का इलाका, जामनगर का इलाका देख रहा हूं और अब पता चल रहा है कि किस तरह से जाति की वजह से अंबानी, अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। और मोदी का याराना है। एक तो ये गुजराती हैं, चारों एक ही जाति से हैं, बनिया वर्ग से हैं और चारों के बीच इतना कमिटमेंट है कि ये पूरे देश पर कब्जा कर लेना चाहते हैं और वो कब्जा लगभग तय हो चुका है। आप सोचिए, पहली बार हो रहा है कि तेल का महंगा होना सरकार के लिए अच्छा है। और ये कौन लोग कर रहे हैं? एक सिर्फ जाति विशेष के एक आदमी जो है, जिनकी आबादी 5% है और जिनका रिप्रेजेंटेशन 100% है, सब जगह कब्जा है, जिनका सारे बड़े पदों पर उनको बैठाया गया है और बनिया के साथ उनको अपना स्पोक्स पर्सन बना लिया गया है। और ये SC, ST, OBC माइनॉरिटी को सोचना पड़ेगा। आप सोचिए कि अनिल अंबानी, अडानी, मोदी और अमित शाह की जाति एक है। इनका एक स्टेट है, तो इनका जो ब्रदरहुड है ना, वो जाति की वजह से आती है। ये बड़ी खबर है जो आपको समझना चाहिए और इसलिए इस देश को बेचा जा रहा है। आज बैंकों की हड़ताल चल रही है। बैंक कर्मचारियों को सड़क पर इन्होंने ला दिया है। सोचिए, सरकारी नौकरी नहीं बच रही है और सरकार के साथ सिर्फ 5% लोग हैं जिनका टीवी, अखबार, मीडिया पर कब्जा है। जनरल अपर कास्ट हैं जिनका कब्जा है। इसमें गरीब जनरल कैटेगरी के लोगों को अभी नुकसान होगा, कुछ नहीं बचेगा उनके पास, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। सरकार ने कर दिया है। तो एक एक करके खबर बताऊंगा। और कल सब कुछ अद्भुत था। महिला दिवस पर किसान आंदोलन में जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी की तस्वीरें सारे देख लीजिए, वो शानदार है। कुछ पोस्ट दिखाता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से इस देश में 12 जो राज्यसभा की सीटें हैं, वो कांग्रेस हो 60 साल या बीजेपी हो, सब बार हर बार ब्राह्मण समाज के लोगों ने वहां राज किया है। किसान आंदोलन कितना मजबूत है, इस तस्वीर से आप खुद देख सकते हैं। रामन ढाका ने लिखा है, मनदीप पुनिया ने वीडियो शेयर किया है। महिला किसानों का सैलाब सिंगू बॉर्डर पर, आज इतनी अधिक महिला किसान के पैर में रखने जगह नहीं। लेकिन सबसे भयानक खबर है बहुजनों के लिए। आप सोचिए, नवदीप कौर, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में महिला दिवस पर उनका प्रोग्राम था और उनको जाके ABP के गुंडे, बीजेपी के गुंडे हमला कर देते हैं। कब तक हम लोग चुप बैठेंगे अपने अपने घरों में? कैसे हैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के समाज? हम अपनी बहन बेटियों की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और आप सत्ता से दूर है। हम जातियों में बटे हुए हैं, हम टुकड़ों में बटे, हम सबको भारतीय बनना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संवैधानिक रूप से SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग कहा है, ये सब शोषित वंचित लोग हैं, इनको एक होना पड़ेगा। ये जो किसान जातियां हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, और मैं कह रहा हूं जनरल कैटेगरी में जो एक जातिवादी मनुवादी लोग हैं, वो जानबूझकर अपने ही यादव के खिलाफ यादव को खड़ा करते हैं, कुर्मी के खिलाफ कुर्मी को खड़ा करते हैं, पटेल के खिलाफ पटेल को खड़ा करते हैं। कल ABP के गुंडे जो भेजे गए उसमें यादव टाइटल लगा के भेजा जाता है। तो जानबूझकर दिल्ली में किसानों के खिलाफ जानबूझकर लोनी के विधायक जो गुर्जर समाज से, उनको लाया गया था, क्योंकि इनको पता है कि दिल्ली NCR में जाट और गुर्जर सबसे बड़ी किसान जातियां हैं। तो भाई को भाई से लड़ाना, अपने को अपने से लड़ाना, क्योंकि हम अशिक्षित हैं, शोषित है, वंचित है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कुछ हमारे लोगों को ही हमारे खिलाफ खड़ा कर देते हैं। और बैंक बेचकर कैसे अच्छे दिन आएंगे समझ नहीं आ रहा। मोदी जी, ये निजीकरण हमारे देश को फिर से गुलाम बना देगा, आप तो झोला उठाकर चल देंगे। तो ट्विटर पर लगातार जो है आज वो ट्रेंड कर रहा है बैंकिंग। सोचिए, कैसे लोग मुझसे किसी भक्त की भेंट कराइए जो राष्ट्रवादी इनको कहता है, सरकारी सारी संपत्ति बेच रहे हैं अंबानी, अडानी को, और आप राष्ट्रवादी हैं। शर्म आती है मुझे। बैंक ऑन स्ट्राइक, आज इस खबर को लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहा है। और मतलब पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में और आग लगने वाली है। चुनाव तक रोका गया। टीवी आपको आपकी खबरें नहीं दिखा रहा है, बैंक के स्ट्राइक नहीं दिखा रहा है, किसान का आंदोलन नहीं दिखा रहा है। प्रधानमंत्री ऑफिस से चैनलों को बता दिया गया है कि निगेटिव खबर भी इनके खिलाफ खबर ही नहीं चलानी है, बाइकआउट करना है। तो टीवी, अखबार जब तक आप लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक यही होता रहेगा। और यह समझ कमाल है, राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति बेचने वाले देशभक्त और किसानों के हक के लिए बेईमानों के विरोध करने वाले को राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है। और ये कौन परसेप्शन तय कर रहा है? ये वही कर रहा है 5% इस देश की आबादी जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी है,
जिसको जिसको जो सिस्टम में है, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, तमाम जगहों पर कैग की एक रिपोर्ट आई थी, कैग की रिपोर्ट नहीं छपने दी जा रही है। तो हर जगह जाति विशेष के लोगों को बैठाया जा रहा है। और वहां से सैनिक स्कूल खोलने का जो ऐलान किया गया है, उसमें अब पता चला है कि नवोदय विद्यालय को सैनिक स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये वीडियो देखिए जो गुंस है एबीपी के, जो हमला कर रहे हैं नवदीप कौर पर। और इसको लगातार लोग शेयर कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये दिल दहला देने वाली है। गुजरंत सिंह ऑन 5 मार्च चाइना बॉर्डर पर ये शहीद हुए हैं और इनके पिता आंदोलन में हैं। तो आप समझिए, राज्यसभा के लेकर मैं बताऊंगा, लेकिन ये देखिए सिख समाज के लोगों को किस तरह से खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे थे, टेंट कहां से आ रहा है। सिख समाज ने दिल्ली में एक अस्पताल खोला है जो किस तरह से वो बिना पैसे के इलाज करेगा, आपका डायलिसिस करेगा, किडनी का इलाज करेगा। जब अहंकार इस मुगालते में रहता है, आंदोलन तो खत्म होता है। ये देखिए महिलाओं की तस्वीर जो है ये शानदार है। और लगातार जो है ये देखिए, ये उत्कर्ष उमाशंकर सिंह ने भी ये ट्वीट किया है। और मुकेश अंबानी के एंटीलिया केस में नया मोरे नहीं करेंगे। मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक गाड़ी मिलती है, उसमें कुछ बम मिलते हैं। अब वो गाड़ी मालिक की भी हत्या हो जाती है। जांच पहले महाराष्ट्र सरकार कर रही थी, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, तब उसको एनआईए को दे दिया गया। तो ये कॉन्स्पिरेसी किलर लोग हैं। संसद पर हमला हो, चाहे आपको बता दें करगिल पर हमला हो, पुलवामा हो, ये सब के सब चुनाव के समय और बीजेपी शासित राज्यों में ही होते हैं। कांग्रेस इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आप समझिए, कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद को बढ़ावा दिया और आज वही एजेंडा। आप सोचिए आप सोचिए आरएसएस को नेहरू ने बैन हटा लिया था। आरएसएस नहीं होता तो इस तरह से। तो कल महिला दिवस पर लोग लगातार आपको कल किसने देखा दोस्त, कल शायद कांग्रेस का भाजपा में विलय हो जाए। सोचिए बीजेपी के पास कोई अपना नेता ही नहीं होता है, सारे बसपा से या भाजपा से या टीएमसी से लेते हैं। उसके बाद कैसे ये लोग कहते हैं कि ये देश की सबसे मजबूत पार्टी है। और अब मैं आता हूं कि इस देश के बहुजनों के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो बहुत जरूरी है। सोचिए राज्यसभा में 12 सीट होती है जिसको नॉमिनेट किया जाता है। अगर एससी एसटी के सांसद सोच रहे हैं ना कि वो अपनी मेहनत से जा रहे हैं संसद में, तो शर्म आती है मुझे अपने आप पर। मैं शर्मिंदा हूं, मैं डूब मरना चाहता हूं। कैसे लोग संसद में बैठे हो भाई? 150 से ज्यादा एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हो। तुम्हारा समाज सड़कों पर है, संसद गिरवी रखा जा रहा है, पूरा देश बेचा जा रहा है। आप लोग को शर्म नहीं आ रही है? अब तो आवाज उठाइए। आप कैसे संसद बने हैं? 2 आदमी इस देश को बेच रहा है, बर्बाद कर रहा है। 2 आदमी को बेचा जा रहा है। और ये मैं फिर कह रहा हूं, वो कौन लोग हैं मैं जानता हूं। कम से कम मैं जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं उनको तो अपने समाज के लिए बोलना चाहिए। आपके बच्चे कल बेरोजगार हो जाएंगे। रेल सेल गेल वेल एयर इंडिया सब बेचा जा रहा है। आप सुरक्षित रह जाएंगे, अखिलेश यादव सुरक्षित रह जाएंगे, तेजस्वी यादव सुरक्षित रह जाएंगे, हेमंत सोरेन आप सुरक्षित रह जाएंगे। 7 बार के एमपी ट्राइबल को मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। मुझे किसी समय मार दिया जा सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा, हक की आवाज उठाऊंगा। मैं मारा गया तो मेरे बच्चे आंदोलन को जेल जाएंगे और उनके बच्चे राज करेंगे इस देश पर। जो समाज आवाज नहीं उठाता वो लाशें उठाता है। कैसे हमारे लोग विधानसभा और लोकसभा में भरे हुए हैं? कैसे हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं? लाखों करोड़ों की संख्या, हम 85% मूल निवासी लोग हैं। हमारे सामने हमारे देश को छीना जा रहा है, बेचा जा रहा है। ये आर्यन जो विदेश से आए हैं वो सब कुछ गुलाम बना रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये गलती हुई है। ये अगर हमारे देश के लोगों ने मायावती की तरह काम किया होता, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, इन लोगों ने, अखिलेश यादव ने, तो आज ये स्थिति ना होती। अगर पेरियार की तरह, डीएमके की तरह काम किया होता तो ये स्थिति ना होती। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि अब भी वक्त है, सुधर जाइए, अपने आप को बचाइए, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें भीख मांगने के लिए भी। राज्यसभा में सरकार 12 सदस्य मनोनीत करती है। आजादी के बाद से अब तक 136 सांसद बने हैं। उनमें से 50 ब्राह्मण और अन्य 43 दूसरी सवर्ण जातियों से हैं। एससी 4, ओबीसी 4, एसटी सिर्फ 1 सांसद बना है। सोचिए अगर मनोनीत, राज्यसभा में कितने एससी एसटी ओबीसी के लोग जाते हैं? कोई भी पार्टी हो, अगर मायावती को छोड़ दीजिए, टीएमसी अखिलेश यादव को छोड़ दीजिए जो ओबीसी और मुसलमानों को भेजते हैं, मायावती जो शेड्यूल कास्ट को भेजती हैं,
हेमंत सोरेन, मैं कह रहा हूं फिर से समझना पड़ेगा इस देश को। लेकिन मनोनीत सांसदों को स्वर्ण कोटा एमपी नहीं कहा जाता है। मनोनीत सांसदों को अब तक 17 सांसद कलाकार कैटेगरी से आए, उनमें 8 ब्राह्मण है। कोई भी SC ST कलाकार आज तक राज्यसभा में मनोनीत नहीं हुआ। कोई भी SC ST कलाकार आज तक राज्यसभा में मनोनीत नहीं हुआ है। कितनी बुरी हालत है सो आप समझ सकते हैं। और हम लोग अभी भी चुप रहेंगे ना तो कोई नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है? मैं तो सम्मान की जिंदगी मरना चाहता हूं और हर रोज मैं अपना आखिरी दिन समझ के जाता हूं। तमिलनाडु में के कामराज जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको लेकर सावरकर को लेकर ये वोट नहीं मांग रहे। और ये देखिए 2018 में कैग ने एक रिपोर्ट को बताया था कि 2013-14 में 2015-16 के बीच FCI ने हरियाणा के कैथल में, ये सब इतना महीन मत जाइए। और सोचिए कि डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते, 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई। 5 दिन बाद यानी 4 फरवरी को RSS पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन 11 जुलाई 1949 को कांग्रेस पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत RSS से पाबंदी हटा ली। RSS पर बेहद संगीन आरोप लगे थे। गांधी की हत्या से पहले दंगा भड़काने से लेकर उस पर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए मुखबिरी करने का। सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का RSS विरोध करे, हिंदू कोड बिल पास न हो, इसीलिए नेहरू पटेल ने ये RSS पर से पाबंदी हटा ली। और उसके बाद हिंदू कोड बिल के खिलाफ RSS ने प्रदर्शन किया। आज जो बहन बेटियों को अधिकार है, चाहे वो पिता पति की संपत्ति में अधिकार हो, पढ़ने लिए, सब हिंदू कोड बिल से आया है। तो बाबा साहब के अलावा इस देश में किसी ने कुछ नहीं दिया है आपको। साहब की रैली में भीड़ लाने के लिए कोलकाता में 3 ट्रेनें 66 लाख में बुक की गई। लेकिन लॉकडाउन में प्रवासियों को मिली थी सिर्फ लाठी। तो क्या कहा जाए? रेलवे स्टेशन तक जाने का रिक्शा किराया 20 रुपया और रेलवे स्टेशन के अंदर जाने का 50। मतलब पहला बार ऐसा हो रहा है। चावल की तस्करी करने वाले कृषि वैज्ञानिक, गुलामों की खरीद फरोख्त के करीब 350 साल के इतिहास में अफ्रीका की करीब 50 लाख काली औरतों को उनके घरों से उठाकर दुनिया के अलग अलग कोनों में फेंक दिया गया, जहां उन्हें नरक से भी बदतर। तो ये देखिए, ये तस्वीर, एक कोलाज देखिए, दिलीप मंडल ने शेयर किया है। इसमें ओफ्रा विनफ्रे से लेकर वो तमाम श्वेत महिलाएं हैं जिन्होंने दुनिया में अपना झंडा बुलंद किया है। और बहुजन महिलाओं की भी तस्वीरें मैं लगातार आपको बताता रहता हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पूरी चीजें घटना हो रही है और बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, ये मीडिया, आप जब तक आप लोग बहुजन समाज के लोग टीवी अखबार देखेंगे, सोशल मीडिया नहीं देखेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और मैं फिर कह रहा हूं, आपको रवि, अजीत, अंजुम, अविशार शर्मा, इन लोगों में मजा आ रहा है ना? ये सब के सब बीजेपी के खिलाफ तो बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में ये जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये हिंदू मुस्लिम पर बोलेंगे ताकि और हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाया जाए। बीजेपी का एक ही काट है, जाति पर डिस्कोर्स करना होगा। आपको आरक्षण पर बात करनी होगी, SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार पर बात करनी होगी, तब ये अपने बिलों में घुसेंगे। इनको हिंदू मुस्लिम कह के नहीं हरा सकते हैं। अगर इन लोगों ने SC ST OBC माइनॉरिटी, आरक्षण, रिजर्वेशन की बात उठाई होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। मैं इस देश के तमाम बहुजनों से अपील करता हूं कि आप अपने नस्लों को बचाइए, नहीं तो कुछ नहीं बचने वाला है। सोचिए कैसा वक्त आ गया है, कैसा, सोचिए इस देश के एक वर्ग के लोग जो हैं वो महंगाई को अच्छा घोषित कर रहे हैं। लालू यादव चोर था जब 3 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट था, आज 50 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट है। तो ये ईमानदार हैं। इनसे इनके जो 5% लोग हैं उनके जीवन पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास अकूत संपत्ति है। हमारे आपके, हमारा बाप जो 15,000 रुपए कमाता है, जिनका बाप 15,000 रुपए कमाता है, 18 करा 20 कमाता है, जो 50-60 हजार रुपए महीने कमाते हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। इन्होंने स्कूल कॉलेज बंद कर दिया, इन्होंने निजीकरण शुरू कर दिया है। आप अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे सरकारी स्कूल के बगैर? सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में शुरुआती शिक्षा अगर आपकी सरकारी स्कूल में होगी तो बाद में भीख मांगेंगे। सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। अब भी जगिए, डेमोक्रेसी खत्म है, लोकतंत्र खत्म है। हमारे नेताओं को घरों से निकलना चाहिए, अंतिम वक्त, नहीं तो आप भी नहीं बचेंगे। अरे मुझे मार के क्या हासिल कर लोगे, मैं तो ऐसे ही दिन भर रोड पर रहता हूं। लेकिन अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, आप भी नहीं बचेंगे। अब भी मौका है, निकलिए घरों से, पहचानिए अपने ताकतवर लोगों को। हमें हर घर में चंद्रशेखर रावण चाहिए, हमें हर घर में मायावती चाहिए, हमें हर घर में दिलीप मंडल चाहिए, हमें हर घर में प्रशांत कनौजिया चाहिए, हमें हर घर में निधि रत्न और मीना कोटवाल जैसे पत्रकार चाहिए। हम बहुजनों को बात करनी पड़ेगी। हमारे कॉलेज, कितने डरपोक लोग हैं हम लोग। हमारा मंत्री, और जब 5 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकता है, सोशल जस्टिस मंत्री बनता है थावरचंद गहलोत, और 1 बार की निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बनती है,
शर्म आनी चाहिए हम लोग को। कब तक बर्दाश्त करोगे, कब तक शोषित वंचित रहोगे। मैं इस देश के बहुजनों से अपील करता हूं कि अब आपके हाथ में सोशल मीडिया है। रोज हर मुद्दे पर, जैसे मैं एक वीडियो डाल रहा हूं, आप इसको सुनते हैं, हर आदमी सोशल मीडिया पर एक वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो डाले, 5 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का। नेशनल दस्तक को टैग कीजिए, ट्विटर पर, फेसबुक पर आना पड़ेगा। आप अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जगेंगे। 4 एक जाति के लोगों ने, जो अमित शाह की जाति है, जो मोदी की जाति है, जो अंबानी की जाति है, वो अडानी की जाति, इन चारों लोगों ने जाति के नेक्सस पर इस देश को गुलाम बना लिया है। आप लोग को तय करना है कि आप लोग क्या करने वाले, निजीकरण के साथ हैं या निजीकरण के खिलाफ हैं, जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।